सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छा खासा प्रॉफिट किए होंगे। आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था और बेसिकली अगर आप देखो व्यू जो है बेरिश साइड के लिए ही था। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी पोस्ट किया था कि आज आप कॉल साइड के लिए ट्रेड को इग्नोर करना, अगर आप करते भी तो छोटा रिस्क पे आपको ट्रेड करना है। और जो लेवल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था, अगर आप लोग देखोगे प्री मार्केट एनालिसिस, मैंने जो लेवल शेयर किया था, मैंने कुछ भी चीज़ें शिफ्ट नहीं किया हूँ। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप का जो ट्रेडिंग व्यू का लिंक आप जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट पे रेस्पेक्ट किया नहीं किया क्या किया। ये मैंने निफ्टी का लेवल शेयर किया था और बैंक निफ्टी का जो लेवल शेयर किया था मैंने ये सब लेवल शेयर किया था। अगर आप देखोगे निफ्टी के लिए मैंने मेंशन किया था ये वाला जोन एक इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था तब हम लोगों ने एक कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाए थे इधर कहीं पे। यहाँ पे 6-7 पॉइंट समथिंग मिल रहा था, 5-6% समथिंग हमें आरओआई मिल रहा था। बट मार्केट बहुत टाइम जब होल्ड करने लगा तो फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट करा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट पे, ठीक है। एग्जिट करने के बाद मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि क्यों हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी वहाँ पे बियरिश व्यू क्रिएट कर रहा था। अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे ये जब नीचे से ऊपर गया ना, ऊपर से जब ये रिजेक्शन लेके नीचे आने लगा तो मैंने यहाँ पे बोल दिया था, अगर आप जाके देखोगे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने मेंशन कर दिया था कि यहाँ पे मार्केट जो है एक बियरिश व्यू क्रिएट कर रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है। तो आपको ये, आप अगर ट्रेड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे देखो, हमें तो एंट्री तो करना ही है, ठीक है, रिस्क तो लेना ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, बीच पे जाके कूदेंगे, मार्केट रिवर्स होगा तो लॉस हमें मिलेगा ही, ठीक है। तो एंट्री जब हमें परफेक्ट मिलेगा तो अगर हम लोग सही हैं तो मार्केट ठीक ठाक चलना चाहिए, और अगर हम लोग गलत हैं तो मार्केट वहाँ पे होल्ड कर रहा है तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम होल्ड करके क्यों रखना है, या प्रीमियम डी के मार्केट को क्यों देना। जब हम लोग को लग रहा है मार्केट को जाना चाहिए, सॉलिड जा नहीं पा रहा है और बैंक निफ्टी बेयरिश दिखा रहा है, तो हम लोग वहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए थे। उसके बाद पुट साइड वाला कुछ लोगों ने ट्रेड लिया था एंड जो मैं आप लोग को ट्रेड दिया था, जो यहाँ पे जब मैंने निकला ना तो उसके बाद मैंने फिर निफ्टी पे एक ट्रेड लिया था पुट साइड के लिए। और मैं आप लोगों को बोला हुआ था कि जो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप जाके देखते हो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, अगर आप जाके देखते हो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो भी लेवल शेयर किया था आप देखना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड ले, मार्केट होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो नीड टू टेक रिस्क, बुक इन ब्रेक इवन और एसएल, मतलब 3-4 पॉइंट एसएल लेके आप निकल जाओ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्या, एग्जिटेड बिकॉज बैंक निफ्टी क्रिएटिंग बियरिश, ठीक है। बैंक निफ्टी व्यू लिया था। अगर आप देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने उसको देख के, जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि बियरिश व्यू क्रिएट करा, तो 3000 लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड ले चुका था, ठीक है, ले चुके थे, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि 19,400 का पी में देख रहा हूँ, एक रिट्रेसमेंट 2021 तक अगर आएगा तो अच्छा एंट्री मिलेगा। बट एंट्री नहीं मिला। बट इससे पहले मैं ऑलरेडी एंट्री ले लिया था। जब आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना बैंक निफ्टी बियरिश दिखा रहा है, तब मैंने फिर निफ्टी पे ऑलरेडी ये 19,400 का पी में 20 रुपीज़ पे बाई कर लिया था। अगर आप जाके देखोगे ना, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया था मेरा प्रॉफिट का। आप अगर जाके देखते हो मैंने यहाँ पे जो है 19,400 पी मैंने एमआईएस पे एक ऑर्डर किया था, और आप लोग के साथ जो मैंने शेयर किया था ये वाला 44 रुपीज़ पे, तो वो नॉर्मल पे मैंने ट्रेड लिया था। बट अगर ओवरऑल देखो मैंने यहाँ पे 20 रुपीज़ पे बाई कर ही लिया था उसको, ठीक है। जब मैंने आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी बेयरिश दिखा रहा है, क्यों मैंने ट्रेड लिया था वो लॉजिक दिखा दूंगा, ठीक है। और जो जो ट्रेड हम लोग आज लिए हैं, अगर आप देखो पहला वाला ट्रेड जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, यहाँ पे बहुत लोगों ने 3000 लोगों ने ऑलरेडी बैंक निफ्टी पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लिए थे और मैंने फिर निफ्टी पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाया था। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे शेयर किया था 45 रुपीज़ पे, 44 रुपीज़ समथिंग पे एंट्री लगा था और वो 69 या 70 का हाई मारा था। सपोज 30 पॉइंट मोर देन 70-80% आरओआई हो जाता है, समझ रहे हो ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने 20 रुपीज़ पे बाय किया तो 70 पॉइंट 70 समथिंग गया था, तो जहाँ पे आपको 30% समथिंग आरओआई दिया था। उसके बाद एक छोटा सा हम लोग का यहाँ पे 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था मार्केट ने, 39 समथिंग बाई किए थे, यहाँ पे 2 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया था ये 19,500 का सी, मैं बोला था कि 2-3 पॉइंट ऐसे लेके लो। ये 24 या 25 रुपीज़ समथिंग चल रहा था जो मैंने पोस्ट किया 1 मिनट के अंदर। जब मैंने पोस्ट किया ना उसी टाइम मार्केट भाग गया ऊपर। कोई एंट्री लिया होगा या नहीं लिया होगा, मैंने तो पहले यहाँ पे मेंशन किया था, नोटिस करते रहना आप लोग, और मुझे एंट्री मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बोला और सडनली मार्केट भाग गया, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था 39 तक टारगेट आना चाहिए। जो लोग लाइव थे उनको पता चल रहा होगा, जैसे ही मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, और मतलब 30 सेकंड के अंदर ही मार्केट जाके वो 39 का हाई मारा, मतलब 15 मिनट यहाँ पे भी 40% समथिंग आरओआई मिल गया था,
ठीक है। और मैंने इस ट्रेड पे अराउंड 29 लाख के आसपास मैंने इस पे प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मैंने पी वाला एक ट्रेड शेयर किया था, जिसपे अगर आप 29 रुपीज़ पे मैंने बोला था लेने के लिए, एंट्री करते करते 31 समथिंग हो गया, ठीक है। और वही वाला ट्रेड 30 से वो चला गया था 38 तक। आप सोचो 30 से 38 मतलब 8 पॉइंट, तो मोर देन 20% ROI हो जाता है। उसके बाद मार्केट सडन गिर गया, तो प्रॉफिट आपको बुक करना होगा। मैंने यहाँ पे बोल भी दिया था, अगर आप देखो ट्रेल प्रॉफिट करके, ये सब चीज़ आपको तो देखना होगा ना। और कुछ लोग अगर होल्ड करके रखेंगे हर एक ट्रेड पे, ट्रेल एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो आप निकल सकते हो ना। चलो देखते, यहाँ पे अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो ना मार्केट के लिए, देखो ये कॉल साइड के लिए सपोर्ट दिखा रहा था, इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। बट मार्केट ने यहाँ पे एक बियरिश व्यू क्रिएट किया। कैसे बियरिश व्यू क्रिएट किया मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो मार्केट के लिए, हाँ ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हम लोग पोजिशन बनाए थे, कहाँ पे पोजिशन बनाए थे, क्या चीज़ था, ये वाला ट्रेड अगर आप देखोगे कहाँ गया ये, हाँ ये वाला जो मैंने आपको मेंशन किया था, ये इधर कहीं पे मैंने मेंशन किया था। अगर आप देखो एक देख रहे हो ना, 1301 देख रहे हो, इधर कहीं पे मैंने मेंशन किया था 24 रुपीज़ समथिंग चल रहा था। और मैंने वहाँ पे मेंशन किया कि 39 का टारगेट दे सकता है यहाँ पे, 39 का। और मार्केट देखो एक ही कैंडल गया और हाई मारा कहाँ पे जाके देखो 38 पॉइंट समथिंग का। ये होने के बाद मैंने मेंशन नहीं किया था, मार्केट जब यहाँ पे था तभी मैंने बोला था कि 39 का टारगेट दे सकता है। और मार्केट ने हाई मारा 38.44 का, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन किया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट बोल भी दिया था। उसके बाद सडन मार्केट गिर गया। अगर आप होप पे ज़्यादा प्रॉफिट के लिए एक्सपेक्ट करोगे तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं आप लोग को टारगेट, और देखो एक तो मैं क्वालिटी प्रोवाइडर नहीं हूँ, ठीक है। 2 दिन मैंने अपना एनालिसिस शेयर नहीं किया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग भर दिए कि भाई आप जो भी ट्रेड लेते हो हमारे साथ शेयर करो, बिकॉज हम लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। आप जो भी ट्रेड लेते हो हम लोग तो पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ, वो डिपेंड करता है आपको लेना है नहीं लेना है। और जो भी ट्रेड अगर आप देखोगे, ये मार्केट पे ये टारगेट दिया था। उसके बाद अगर आप इस पे भी जाके देखोगे, मैंने यहाँ पे बाय किया था 20 रुपीज़ समथिंग पे। मैंने कहाँ पे बाय किया था, आई थिंक ये वाला नहीं था, 400 का मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने बाय किया था, आप देखना मार्क करके मैंने रखा हुआ था इधर कहीं पे, 20 रुपीज़ पे मैंने बाय किया था। 20 रुपीज़ मतलब इधर कहीं पे, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने बाय किया था। मैंने क्या देखा था कि मैंने यहाँ पे बाय किया था और मार्केट ये सॉलिड ऊपर भागा यहाँ पे 70 रुपीज़, 20 रुपीज़ से 70 रुपीज़ भागा। ये मैं क्या देख के ट्रेड पोजीशन बनाया था, ये लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड आप लोग को जो मैंने एंट्री के लिए बोला था, यहाँ पे 44 रुपीज़ समथिंग चल रहा था, यहाँ पे 43 रुपीज़ समथिंग इधर कहीं पे चल रहा था, इधर कहीं पे था 42 समथिंग चल रहा था। यहाँ पे आप लोग को बोला था लेने के लिए, और 40 से ये हाई मारा था 70। अब सोचो 30 पॉइंट का इंक्रीज है भाई, 70-80% ROI हो जाता है एक ट्रेड पे। उसके बाद तो मल्टीपल हम लोगों ने पोजीशन बनाए, एंड मल्टीपल हम लोग को टारगेट भी मिला। यहाँ पे 350 का भी हम लोग एक ट्रेड पोजीशन बनाए थे। अगर आप देखो ये वाला ट्रेड शायद हम लोग लिए थे, ये वाला, या फिर इधर कहीं पे हम लोग एक पोजीशन बनाए थे। 350 का भी हम लोग एक पी बनाए थे, जहाँ पे मार्केट पे ये हाई या फिर ये हाई तक हम लोग ट्रेल किए थे, ठीक है। 38-39 के आसपास शायद, कोई भी, हाँ इधर वाला शायद ट्रेड था एक, 29 समथिंग से 38 समथिंग मारा था, 39 का हाई मारा था। आप सोचो 9 पॉइंट, मतलब आप समझ रहे हो 25-20% हो जाता है, ठीक है। तो इतना जो भी अगर आप देखोगे आज का सिचुएशन भी आप देखो, जो भी मैंने लेवल भी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देखो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता ना, तो हमें ये अपर साइड वाला लेवल सब देखने को मिलता, ठीक है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस जोन था कि मार्केट आइदर यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर घूमता, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस बना के नीचे आता। अगर इसको ब्रेकआउट करके नीचे आता तो फिर मार्केट हमारे लिए डाउन साइड का था, या ये एक इंपॉर्टेंस जोन था, ये एक इंपॉर्टेंस जोन था। मार्केट अगर आके यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाता ना, तो यहाँ से भी मार्केट घूमने का चांसेस था। बट मार्केट जब यहाँ पे ये रिवर्सल लेने लगा, तब मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया था कि मार्केट यहाँ पे एक बियरिश व्यू क्रिएट कर रहा है। 950 अगर आप देखो मार्केट के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ 950 अगर आप जाके देखते हो, पी वाला सिचुएशन कहाँ पे था, 20 रुपीज़, हाँ ये वाला सिचुएशन अगर आप देख रहे हो ना, इधर कहीं पे मैंने बाय किया था, ठीक है। ये मार्क करके रखा हुआ है, उधर कहीं पे मैंने बाय किया था, ठीक है। क्या चीज़ था, मतलब आप लोगों को जो भी मैंने, अगर आप प्रीवियस वाला सिचुएशन, प्रीवियस वाला जो फी वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे,
आपको क्लियर पता चल जा रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों एंट्री बनाए थे एंड हमारा टारगेट ये वाला कैसे मिला था। अगर आपने प्रीवियस वाला फीब मास्टर क्लास पार्ट 2 आपने नहीं देखा, वो वीडियो जाके देखना। ये वीकेंड पे मैंने अपलोड किया था भाई, वही चीज़ है जो रियल नॉलेज होता है ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करता हूँ। आप अगर वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे, आपको ये क्लियर ये वाला टारगेट आपको मिल गया होगा। कैसे टारगेट मिलेगा, अगर आप देखो मार्केट ने क्या किया था, ये टॉप पोजीशन से अगर आप ये बॉटम पोजीशन आप ड्रॉ करते हो ना, ये टॉप से बॉटम पोजीशन अगर आप ड्रॉ करते हो, आपके लिए ये वाला जोन एक बनता है आपका 0.61 एंड 0.5 का जोन। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता तो मार्केट वहाँ से बियर बुलिश साइड के लिए मार्केट जाता, ठीक है। बट मार्केट अगर आप देखो 0.5 से लेवल से ये मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था। तो मार्केट जब नीचे आता, मैंने प्रीवियस वाला वीडियो पे ये चीज़ आप लोग को सिखाया, मार्केट कभी भी ऐसे मतलब डाउन मूवमेंट नहीं होता, मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद मार्केट ऑफ साइड डाउन साइड या ऑफ साइड के लिए मोमेंटम होता है। अगर ऐसे केसेस में हमें एक्सटेंडेड लेवल फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम लोग ये करेक्शन को लेके ड्रॉ करते, ठीक है। ये करेक्शन को लेके अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें जो एक्सटेंडेड लेवल डाउन साइड के लिए लेवल मिल रहा है, हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे अगर आप देखो बॉटम साइड पे ग्रीन कैंडल का वीक है तो टॉप साइड पे ग्रीन कैंडल का वीक का हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक ड्रॉ करते हैं और हमें कौन सा टारगेटेड लेवल मिल रहा है गाइज, आप खुद ही देख लो। एग्जैक्टली देखो मार्केट आके यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया हुआ, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप देखने के लिए जाओगे, मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखो ये जो मार्केट नीचे आया था, फिर करेक्शन दिया था, फिर नीचे आया, तो आप देखते जाओ मार्केट ने इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको भी ब्रेकआउट किया, दैट मीन्स मार्केट को यहाँ तो आना चाहिए था। और मार्केट थोड़ा बहुत तो ऐसे करेक्शन देगा ना, ऐसा नहीं कि मार्केट कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरता रहेगा, समझ रहे हो ना। तो आया और देखो पूरा पिन पॉइंट मारा एंड वहाँ से मार्केट ने ये रिवर्सल दिया, ठीक है। तो इनकेस यहाँ पे एक डाउन साइड का पेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है। इनकेस अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, इधर कहीं पे होता है, तो मार्केट ये जो पेंडिंग मूवमेंट मैंने लिखा हुआ है ना, ये मार्केट का स्ट्रक्चर का एक पेंडिंग मूवमेंट है। ओवरऑल अगर आप देखो लास्ट ट्रेंड का अगर मैं कंसीडर करने के लिए जाता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर साइड पे घूम के ये 3.618 के आसपास जा सकता है। बट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होगा या फ्लैट ओपनिंग होकर इस लो को ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपको कल ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, 43,055 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो ऑलरेडी मार्केट को कवर करना चाहिए था, पेंडिंग है। और उसके ऊपर एक लेवल होगा 360 का एक लेवल होगा, जो इस दिन मैंने आप लोग को मेंशन किया था। यहाँ पे 560 का लेवल एक मेंशन किया था आपको। अगर मार्केट मैं आपको बोला भी था यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करेगा तो 560 देन 360 का लेवल को मार्केट को आना चाहिए था, और 360 का एक लेवल पेंडिंग था। 360 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो आपको ये वाला लेवल, आपको 43,060 का लेवल या 43,043 लेवल, जो भी आप लेवल बोलो, इस लेवल के आसपास मार्केट एक बार आ सकता है अगर इस लो को ब्रेकआउट करता है तो। अदरवाइज अगर मैं इस ट्रेंड को देखने के लिए कोशिश करूँ तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करके मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम भी दे सकता है। तो अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, यहाँ पे निफ्टी का भी आप देख लो, ठीक है। निफ्टी का भी जो लेवल मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, एक एक लेवल मार्केट रेस्पेक्ट किया है कि नहीं। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था कुछ टाइम, बट मार्केट जब इसको ब्रेकआउट किया, देखो यहाँ पे आया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो यहाँ तो आया, यहाँ पे देखो कुछ टाइम सस्टेन किया, ऑफ साइड के लिए गया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद देखो सॉलिड ब्रेकआउट करने के बाद फिर मार्केट नीचे आया एंड यहाँ पे ये मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर साइड के लिए गया, ठीक है। तो आप ये जो व्हाइट जोन देख रहे हो, ये व्हाइट जोन पे आप पोजीशन बना सकते हो। जो जो जोन मैंने आप लोगों को मेंशन किया था, वो व्हाइट जोन पे आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। एंड मैं फिर निफ्टी पे ट्रेड इसलिए लिया, फिर निफ्टी पे मैंने ट्रेड इसलिए लिया, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी का मूवमेंट तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को देख के फिर निफ्टी पे पोजीशन बनाया था, ठीक है। और मैं आप लोगों को बोला भी था कि कॉल साइड के लिए पोजीशन मत लेना, इग्नोर करना। क्यों मैंने बोला था, अगर आप जाके देखोगे, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बोला भी था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो ये जो सिचुएशन है, इंडिया विक्स जो है यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स अगर आप जाके देखते हो आपको समझ में आया, देखो इंडिया विक्स यहाँ पे बुलिश दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे फीब लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट ऐसे ऐसे सस्टेन कर रहा था और यहाँ पे एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। अगर आप देखने के लिए कोशिश करते हो, मार्केट यहाँ पे बहुत दिन सस्टेन किया था, आप देख लो, ये रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, इसको ब्रेकआउट करता है, तो इधर कहीं तक मार्केट निकल जाएगा। तो और भिक्स जब ऊपर जाएगा तो अपना मार्केट को नीचे गिरना होगा, ये मैंने क्लियर मेंशन किया था। तो इसलिए आपको कॉल साइड के लिए जो भी आप ट्रेड लेते तो थोड़ा लोअर रिस्क का आपको लेना चाहिए था।
देखो ये सब मार्केट कन्विक्शन, मार्केट एनालिसिस होता है। आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है, आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, आप एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, ये सब तो अपना मिस्टेक है, आपको खुद को ये सब चीज़ चेंज करना होगा। बट अगर आपका एनालिसिस गलत जाता है, वहाँ पे आप कुछ चीज़ आप कर सकते हो, नहीं ये मेरा एनालिसिस गलत था। बट हमेशा आपको ना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। बाकी अगर आप सोचोगे मैं अगर 4 लाख क्वांटिटी पे ट्रेड करके मैं क्वांटिटी को मैनेज करके प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूँ, तो आप 8-10 हज़ार क्वांटिटी पे आप क्यों प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, या फिर 100-1000 क्वांटिटी का आप प्रॉफिट क्यों बुक नहीं कर सकते हो। समझ रहा हूँ, जब मैं इतना क्वांटिटी को मैनेज कर पाता हूँ, आप ये छोटा क्वांटिटी आप, और ऐसा नहीं कि मैं 2-3 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखो ROI कैलकुलेट करो, 30%, 40%, 60%, 80% ROI का ट्रेड अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं देके आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, तो मिस्टेक आपको सुधारना होगा। समझ रहे हो ना। तो एक एक चीज़ आपको मैंने अपडेट किया हूँ वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, कहाँ पे मार्केट बुलिश होगा, कहाँ पे बियरिश होगा। मेरा व्यू तो कम्प्लीटली यहाँ पे डाउन साइड के लिए ही था, बट यहाँ पे एक मोमेंट स्पाइक मूवमेंट देना था, इसलिए मैंने बीच पे एक कॉल साइड के लिए भी पोजीशन बनाया था, जो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो आप देखो ये डाउन साइड वाला लेवल आपको समझ में आ गया ना। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, भाई तुमने तो बोल दिया, एंट्री कहाँ पे करेंगे, एग्जिट कहाँ पे। भाई अगर आप अच्छे से समझोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्या मैं आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे बताऊंगा, मैं जो बेसिक से लेके एडवांस का पूरा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। बट आपको एंट्री एग्जिट आपको तो ये सब चीज़ देखना होगा ना, हर एक चीज़ का। और इवन मैं पर्सनल ट्रेड भी शेयर कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। आप इस पॉइंट से यहाँ तक ड्रॉ करके देखो ना भाई, ये 2.618, ये 1.618, 3.618, 4 पॉइंट, और मार्केट ने लो कहाँ पे मारा आप देखो। डायरेक्टली मार्केट आके यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का ये मोमेंटम थोड़ा बहुत दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर समझना होगा। जो भी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ वो सीखो, ताकि आप लोग ये चीज़ पता कर पाओगे ना। अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर आप देखते हो, SGX निफ्टी अगर मैं देखने के लिए कोशिश करता हूँ, तो SGX निफ्टी के हिसाब से मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देना चाहिए। अगर आप ये सिचुएशन आप देखने के लिए कोशिश करते हो, यहाँ से जो मार्केट ये ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, इस पॉइंट से यहाँ तक अगर ग्रीन से ग्रीन तक मैं लेने के लिए कोशिश करता हूँ, आप देखते हो तो मार्केट ने ये 1.618 लेवल को ब्रेकआउट किया। ठीक है, और मार्केट जाएगा भी तो ये कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो जोन मैं आप लोगों को मेंशन किया, इस जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए SGX निफ्टी को। मार्केट मेरे हिसाब से ये आएगा नीचे, और ये इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग करेगा। ठीक है, उस बेसिस पे मेरे एनालिसिस के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तो ऑफ साइड पे एक्सटेंडेड लेवल सब देखने को मिलेगा, तब गैप अप ओपनिंग होगा। ठीक है, बट मेरा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो भी मुझे पता है, उस बेसिस पे मुझे लग रहा है ये जो 360 का लेवल है, ये 360 के आसपास कल मार्केट में भी ओपनिंग हो सकता है। बट देखो 100% तो मैं हूँ नहीं, मैं बस अपना कन्विक्शन बता रहा हूँ। गैप अप गैप डाउन वो तो मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता हूँ, बट मेरा BTST स्ट्रैटेजी के हिसाब से गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपनिंग होना चाहिए। अगर फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होगा भी तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरा रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। बट रात को क्या होगा मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ओवरऑल एनालिसिस अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग किए थे, एक डॉट टू डॉट मार्केट ने काम किया और एक एक लेवल यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। इसके बाद अगर आप देखो, ये मेरा लेवल था और ये बीच पे लेवल आया, मुझे यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करके मुझे ये लेवल मिला था। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता तो ये टारगेट मार्केट देने के लिए कोशिश करता। ठीक है, और मैं बाकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मार्केट को ये जो मोमेंटम था, आई डोंट नो कैसे गया मार्केट। ओवरऑल अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, एटलीस्ट मार्केट को इधर कहीं से एक बार घूम के नीचे आना चाहिए था, और ये टारगेट लेवल या ये टारगेट लेवल को देना चाहिए था। मार्केट ये ऑफ साइड का मोमेंटम दिया था, और इसको देख के बहुत लोग यहाँ पे कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाए होंगे, क्योंकि प्रीवियस दिन का अगर लास्ट 1 आवर का देखोगे ट्रेंड पूरा वर्टिकल मूवमेंट दिया था। तो इसको देख के लोग सोच रहे होंगे मार्केट बहुत स्ट्रांग मूवमेंट था, यहाँ पे हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड लेंगे, एंड उनको मार्केट ट्रैप किया। ठीक है, ये बीच वाला दिन मुझे नहीं लग रहा था कोई एक ऐसा दिन था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, बट गया। हम लोगों ने ये वाला कॉल साइड वाला ट्रेड भी एक कैप्चर्ड किए थे, जिसपे 200% समथिंग ROI भी हमें मिला था। ठीक है, तो बस यही है, आपको ट्रेड जिस डायरेक्शन में, कोई भी बायस थॉट नहीं रखना है कि मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड लूंगा या पुट साइड के लिए ट्रेड लूंगा। मार्केट जैसे बिहेव करेगा उस बेसिस पे हम लोग पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया और लेवल भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड और एक बार मैं फिर से भी दिखा देता हूँ। देखो
सिंपल चीज़ अगर आप देखने के लिए कोशिश करोगे, मुझे नहीं लग रहा था मार्केट यहाँ से ऑफ साइड के लिए जाएगा। अगर ऑफ साइड के लिए जाना होता तो ये मार्केट इस जोन से मेरा सपोर्ट लेके ऊपर साइड पे निकलता तो मैं वहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाता। एंड मीन टाइम अगर वहाँ पे निफ्टी को भी देखते हो, निफ्टी भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसको भी यहाँ से ऑफ साइड के लिए जाना चाहिए था। बट निफ्टी अगर आप देखो यहाँ पे ये रिजेक्शन ले रहा था और यहाँ पे इधर कहीं पे मेरा डे का हाई रेंज भी था। इधर कहीं पे शायद मेरा डे का 18,000, हाँ मुझे जितना याद आ रहा है इधर कहीं पे मेरा डे का हाई रेंज भी था। ठीक है, रेंज कैसे कैलकुलेशन होता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, उस पर मैं आप लोग को निफ्टी का डे का हाई रेंज क्या हो सकता है, लो रेंज क्या हो सकता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अगर आप देखो मैंने यहाँ पे शायद निकाला होगा, अगर निकाला होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, कैलकुलेटर में निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे हिस्ट्री कुछ है नहीं, ठीक है, तो कैलकुलेटर के हिसाब से अगर मैं आपको दिखा दूँ 56823 पे शायद क्लोज हुआ था ना, ओके 18,823 था मेरा, और माइनस में कर देता हूँ 0.56% अगर मैं करता हूँ तो अगर आप देखते हो 18,717 मेरा डे का लो रेंज था, जो मैं आप लोगों को मेंशन कर रहा था 18,717। ठीक है, अगर आप देखो मार्केट ने लो कहाँ पे मारा, आप देखो 18,718 पे एग्जैक्टली लो मारा। ठीक है, और ऊपर साइड पे शायद मेरा इधर कहीं पे लेवल था, इधर कहीं पे एक लेवल था, बट डे का जो हाई रेंज इधर आसपास पे ही था एंड लो रेंज जो था मेरा यहाँ पे, तो इस रेंज के अंदर मार्केट को रेस्पेक्ट करना था। ठीक है, तो ये चीज़ था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जब रिवर्सल आने लगा तो ये मुझे तो क्लियर कंफर्मेशन हो ही गया था कि मार्केट एक फॉल देगा डाउन साइड के लिए। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे, और बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई आप ओटीएम पे ट्रेड क्यों करते हो। देखो मैं मानता हूँ वो रिस्की ट्रेड है, बट वो बहुत फास्ट प्रॉफिट भी आपको देता है। अगर आपको ये सीक्रेट पता चल गया ना मार्केट आपको कहाँ पे मोमेंटम देगा, तो आप इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। इसलिए अगर मैं ऐसे ही 4 लाख क्वांटिटी ऐसे ही ट्रेड नहीं लेता हूँ, समझ रहे हो ना, 3 लाख 4 लाख क्वांटिटी पे जो मैं ट्रेड करता हूँ ऐसे ही ओटीएम पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ रिस्की ट्रेड है, अगर आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपके अगेंस्ट में आएगा तो लॉस भी होगा, बट मार्केट अगर आपको ये पता चल गया कि मार्केट कहाँ पे फास्ट मोमेंटम देगा तो आप आराम से वहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। आपको फ्लो में एग्जिट करना है जितना मिल रहा। अगर आप देखो ये वाला ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया था वो अराउंड मैंने 56 57 पे एग्जिट कर गया था। मार्केट वहाँ पे फ्लो में जा रहा था, 60 65 70 चल रहा था, बट मैंने एग्जिट कर गया। जब मार्केट फ्लो में चल रहा है और आपका प्रॉफिट का रिस्क रिवार्ड आपको मैच हो जा रहा है और आपको जरूरत से ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर आप विदाउट इमोशंस वहाँ पे आपको पोजीशन कटना होगा। ठीक है, और ये डे हाई रेंज कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा एक वीडियो पे। एंड 5th का वीडियो अगर आप नहीं देखे उसको जाके देखना, आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है।